ये ध्यान रखिए, अगर स्पेशली आप बिगिनर हैं और अगर आफ्टर 30 आप सोच रहे हैं आपको हाइस्ट ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लिया, मिक्स वर्कआउट कर लिया, तो इट इज सफिशिएंट। बट नो, जरूरी नहीं आप मशीन पे लगा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट बायोमैकेनिक्स आपका श्योरिटी से सही होगा। आपको किसी ट्रेनर को दिखा के मूवमेंट अपनी सही करानी है, तब आपका उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उस एक्सरसाइज को उठा सकते हैं। तो आज जैसे कि आप जानते हैं हमारा रहने वाला है लेग्स का वर्कआउट, जिसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने लेग्स एंड बाइसेप्स। लेग्स के अंदर हम करेंगे 4 एक्सरसाइज परफॉर्म, जिसमें हम लगाएंगे स्क्वाट से लेके हेड स्क्वाट लगाएंगे, एक न्यू एक्सरसाइज, उसके बाद लेग एक्सटेंशन एंड लेफ्ट कर्ल। और बाइसेप्स के अंदर हमारा जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा हमारा वर्कआउट बाइसेप्स में हैमर डंबल कर्ल और बारबेल कर्ल। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन, स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे, आपके फिटनेस जर्नी आफ्टर 30। तो आज हम हैं इधर मेट्रो स्टेशन पे, किसी काम से आए हुए थे और लंच में अपने काम को यूटिलाइज करने के लिए टाइम पे अपने वॉकिंग में स्टार्ट करी है। यूजुअली मैं इस टाइम पे पार्क में होता हूँ, बट फिलहाल पार्क में ना होने के बजाय मैं आया हुआ था कश्मीर गेट की सारी ग्रुप किसी काम से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्कआउट करने का रीजन मेरा रहा है वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करने के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ का भी रहता है। मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ ही आपको अचीव करने को मिलेगा। और फिलहाल जैसे कि पिछले हफ्ते हमने वर्कआउट नहीं किया था, तो आपको मैंने लिंक बता दूंगा इसमें। ये हमारी पूरी न्यू सीरीज है जिसमें हमने नो वे जिम का अपना अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं उसमें 2-3 एपिसोड बनाए जिसमें आपको मैं बता सकता हूँ कि हम अपने क्यों नहीं वर्कआउट कर पाए थे। तो रही बात है वर्कआउट कंटिन्यू की, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे वर्कआउट हो रहा है वो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। मैं चाहता था वीडियो नहीं अपलोड कर सकता था उस टाइम में, बट वीडियो अपलोड करने का रेगुलरली जिम ना जाने के बाद भी उसका रीजन ये था कि जो चीज शुरुआत मैंने करी है वो चीज मैं गिव अप नहीं करना चाहता था। और इसी वजह से वो वीडियोस मैंने कंटिन्यूसली 3-4 वीडियो डालकर आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे था, मेंटल प्रेशर पे था, बट स्टिल वो वीडियो अपलोड करने की मैंने पूरी कोशिश करी ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। और मेरा रीजन मेरी ऑडियंस के लिए यही है कि जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली द रीजन फॉर द फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑल्सो द रीजन फॉर द मेंटल स्ट्रेंथ। जो भी जर्नी, जो भी कमिटमेंट आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो जब तक वो अपने अंजाम तक मत पहुंचे उसे रोकिएगा नहीं। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं कि मैं वर्कआउट वीडियो स्टार्ट करने के बाद स्टे ट्यून्ड। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द जिम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वर्कआउट थाइज का। थाइज एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हमें आपको शो करके तो आप उसे दिखाते नहीं है ज्यादातर, बट उसके इंटरनल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना, बहुत बड़ा चंक ऑफ मसल्स होता है और उस मसल को जब आप ट्रेन करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करती है अपना रिकवरी के टाइम पे। और इस वजह से हम हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मस्कुलरिटी, हमारा मसल गेन, उन सब चीजों में भी हेल्प मिलती है जब हम थाइस का वर्कआउट रेगुलर परफॉर्म करते हैं। तो थाइस वर्कआउट करना भी आपको रेगुलर रखना है, ये ध्यान रखिए, अगर स्पेशली आप बिगिनर हैं और अगर आफ्टर 30 आप सोच रहे हैं कि आपको थाइस ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लिया, मिक्स वर्कआउट कर लिया, तो इट इज सफिशिएंट। बट नो, हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लग जाता है 30 क्रॉस करने के बाद, और तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें इस टाइप के वर्कआउट करने की, स्पेशली थाइस का वर्कआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थाइस के साथ हम अपने बाइसेप्स भी ट्रेन करने वाले हैं, तो थाइस एंड बाइसेप्स का हमारा वर्कआउट रहने वाला है और बहुत शानदार वर्कआउट वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थाइस में एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अपनी लोअर बैक को प्रोटेक्टेड रखना है और उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके लोअर बैक में इश्यूज हैं किसी भी तरीके के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मशीन्स हैं उनसे ट्रेन कीजिए। स्क्वाट्स, फ्री वेट स्क्वाट्स और फ्री वेट, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज मत लगाइए जिससे आपकी लोअर बैक पे ज्यादा स्ट्रेन आने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेग्स का वार्म अप कर लेते हैं पहले। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tat. साइकिलिंग जो है एक बहुत बढ़िया वार्म अप है। अगर आप स्क्वाट्स लगाना चाह रहे हैं, थाइस का वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि एक तो आपके हिप जॉइंट्स होते हैं वो भी मूव होते हैं इसमें, और आपके नी जॉइंट्स होते हैं वो भी मूव होते हैं। तो आपको कोई भी जॉइंट आपका फ्री नहीं है, रिलैक्स नहीं है या फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप उसको साइकिलिंग के दौरान उसका वार्म अप कर सकते हैं और इंजरी से बच सकते हैं। एंकल का जो जॉइंट होता है उसे भी थोड़ा सा लूज करना जरूरी है जब आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं, थाइस का वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से करना जरूरी है और कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो 10 मिनट आप साइकिलिंग कर सकते हैं मीडियम स्पीड पे। आप खुद फील करेंगे कि आपको साइकिलिंग करने के बाद अगर आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं अपना, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो जो हमारे एंकल जॉइंट होता है
ये भी आपको थोड़ा सा लूज रखना चाहिए और इसके लिए आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसकी डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। टो को पुल करके अपनी तरफ खींच के चेक कर सकते हैं, नहीं तो डीप स्क्वाट करके जाइए नीचे, थोड़ी देर होल्ड करके बैठ जाइए और ये आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जिसमें आप अपने एंकल को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। पीछे का जो लिगामेंट है वो आपका स्ट्रेच होगा, तो आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी ड्यूरिंग लेग्स वर्कआउट, स्पेशली इन स्क्वाट। तो ये एक वार्म अप सेट लगा लेते हैं हम अपना, जिसमें हम अपना रेंज ऑफ मोशन भी चेक कर सकते हैं कि हमारा रेंज ऑफ मोशन सही आ रहा है, हमारा चल रहा है या नहीं। कोई नी पे स्ट्रेन तो नहीं आ रहा और कोई एंकल पे स्ट्रेन तो नहीं आ रहा। और जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा वार्म अप सेट बहुत बढ़िया गया, तो फिर आप अपना प्रॉपर मेन वर्किंग सेट स्टार्ट कर सकते हैं स्क्वाट्स के अंदर। लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम स्क्वाट्स मैंने इस पे लगाए थे, हैक स्क्वाट जो हमारी मशीन है लेग प्रेस वाली, हालांकि उसकी वीडियो शूट नहीं करी थी, तो उससे भी स्क्वाट बहुत अच्छे परफॉर्म होते हैं। तो अगर आप ये वाले स्क्वाट से बचना चाहते हैं तो हैक स्क्वाट भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप मशीन पे लगा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट बायोमैकेनिक्स आपका श्योरिटी से सही होगा। आपको किसी ट्रेनर को दिखा के मूवमेंट अपनी सही करानी है, तब आपका उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उस एक्सरसाइज को उठा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्वाट्स को। After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything. स्क्वाट्स लगाते हुए आपको जब भी नेगेटिव रेप्स ले रहे हैं तो स्लो लाइए नीचे, काउंट करके 1 2, फिर उसके बाद पुश कीजिए, तो आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन ज्यादा अच्छा क्रिएट हो सकता है। Just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she wears up on that tight frame, all game, no shame, baby came here to play, I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get up you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I'm. थाइज में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लेग एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपने एक्सटेंड कर रहे हैं लेग्स को, तो आपको अपने टो बिल्कुल रिलैक्स रखने हैं, उनको स्टिफ करके नहीं रखना है। कभी कभार क्या होता है, हम अपने टोज को बहुत ज्यादा स्टिफ करके यूं चलाते हैं ऐसे करके, तो स्टिफ करके नहीं चलाना, आपको इसको रखना है रिलैक्स, और रिलैक्स करके पूरा रेंज ऑफ मोशन से चलाना है। सारा वेट फिर आपके क्वाड्स के ऊपर ही आएगा। जो हमारे पास सीटेड लेग कर्ल है, इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप स्टैंडिंग लेग कर्ल भी लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप दोनों पैर आगे डाल के खड़े हो जाइए और अपना बॉडी को हल्का से झुका के रखिए, जिस पैर से चलाना है उस पैर से आपने आगे करना है। Make everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she wears up on that tight frame, all game, no shame, baby came here to play, I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. तो ये था हमारा लेग्स वर्कआउट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बाइसेप्स को। बाइसेप्स अभी बिल्कुल अनपम्प्ड स्टार्ट करके बाइसेप्स का और करते हैं एक वार्म अप सेट से स्टार्ट। लेट्स बिगिन।
जैसे कि अभी बाइसेप्स का हमने स्टार्ट किया है, हैमर से स्टार्ट किया, हैमर कर। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब मैं अपने डंबल चलाता हूँ तो उसमें ये शोल्डर्स मेरा बहुत ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप मूवमेंट लगा रहे हैं तो इसमें लड़के शोल्डर्स को ऐसे ऐसे चलाते हैं, जिससे बाइसेप्स का जो कनेक्शन है माइंड मसल वो टूट जाता है। तो इसीलिए शोल्डर्स को भी आपने एल्बो के साथ रखना है स्टेबल, इनको भी यूज नहीं करना और अपना स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट चलाना है। तो अब हम बारबेल लगाते हैं। थोड़ा इस बार हम जो है थोड़ी और वाइड ग्रिप लेंगे, क्योंकि वाइड ग्रिप से हम ट्राई करेंगे। हम यूजुअली नॉर्मल चलाते हैं जो शोल्डर बिट रहती है, बट इस बार हम थोड़ा सा ग्रिप बाहर की तरफ एक्स्ट्रा होल्ड करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेग्स एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। और कंप्लीट हो गया आज हमारा ब्लॉग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में वर्कआउट की बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।